अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको खुशामदीद मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में। मुझे यकीन है आप सब अपने घर में खुशबाश होंगे और रमज़ान को एंजॉय कर रहे होंगे। बस ईद आने वाली है, अब मैं आपके लिए ईद के हिसाब से झटपट बनने वाला मीठा यानी शीर खुरमे की रेसिपी लेकर आई, जो हमारे ईद की जान होती है। तो इसके लिए मैंने लिया है 1.5 किलो डेयरी का दूध है ये। और देखिए जी, और अब है ये हमारे छुआरे जो मैंने गर्म पानी में 2 घंटे पहले भिगो दिए थे। थोड़े पिस्ते हैं और थोड़े बादाम हैं, ये आप अपने हिसाब से लीजिएगा। और ये पिसी हुई इलायची पाउडर है। और दूध मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है उबालने के लिए, क्योंकि जब तक दूध उबलेगा नहीं हमारा मीठा तैयार नहीं होगा। और ये है सवैयों का पैकेट, आपका जो दिल चाहे आप सवैयाँ ले सकते हैं। ये सवैयों का पैकेट है तकरीबन 150 ग्राम का। और आप देखिएगा मैं इसमें से कितनी सवैयाँ डालती हूँ, आप ये मत सोचिएगा मैं पूरा पैकेट डाल रही हूँ। और चलिए जी, अब हम पिस्ते बादाम की कटिंग कर लेते हैं। बहुत झटपट तैयार होने वाला मीठा है हमारा। बहुत आसान सी रेसिपी है शीर खुरमे की, और प्लीज़ फुल रेसिपी देखिएगा ताकि कोई भी हिस्सा आपसे मिस ना हो जाए। पिस्ते बादाम छुआरे सब कुछ मैंने कटिंग करके रख लिए हैं। अच्छा, सब कुछ कटिंग करके रख लें तो काम करना आसान हो जाता है। अच्छा, दूध मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया था कि दूध उबल जाए। अब ये सब्जियों का पैकेट है, मैं इसकी कटिंग करी, इसमें से मैं सब्जियाँ पूरी निकाल लूँगी। और मैं कितनी सब्जियाँ डालती हूँ आप देखिएगा। अच्छा, जब वीडियो पूरी की पूरी आप वॉच किया करें, कोई स्किप मत कर दिया करें, फिर आपको समझ में आता नहीं है। फिर कहते हैं कि हमारी तो चीज़ ऐसी बनी नहीं है जैसी आपने बनाई थी, आपने रेसिपी बताई। अच्छा जी, अब मैं सवैयाँ इसमें से आधी डालूँगी, पूरा पैकेट नहीं डालूँगी। पूरा पैकेट डालेंगे तो ये सवैयों का खीर नहीं बनेगी, सवैयों का हलवा बन जाएगा। सवैयों का, और ये सवैयाँ हम पूरी साबुत भी नहीं डालेंगे, इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे ताकि हमारी सवैयाँ आराम से पक सकें। अच्छा जी, अब ये दूध हमारा उबल गया अच्छे तरीके से। जब तक दूध ना उबले आप कभी भी सवैयाँ मत डालिएगा। अब सवैयों को मैंने फ्राई नहीं किया है, मैंने डायरेक्ट इसके अंदर डाल दिया है, क्योंकि जब हम सवैयों को फ्राई करेंगे उसमें भी मेहनत होगी और उसमें जो घी होगा वो भी डलेगा। अब ये इलायची पाउडर मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अच्छा, अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप इलायची तोड़ के भी डाल सकते हैं, मगर आजकल की जो नस्ल है, ये जो बच्चे हैं, ये बिल्कुल भी दाने पसंद नहीं करते, तो मैं पाउडर डाला है। तमाम के तमाम मेवे इसके अंदर हमने डाल दिए हैं ताकि मेवे भी अच्छे तरीके से दूध में पक जाए और इसके अंदर दूध का जायका आ जाए। अच्छा, और जो छुआरे होते हैं ये वैसे 2 घंटे पानी में भीगे हुए हैं, मगर इनको गलने में और भी टाइम लगता है। और जब छुआरे दूध के अंदर पकेंगे तो छुआरों में भी एक ज़बरदस्त सा जायका आ जाएगा। और आँच देखिए मैंने बिल्कुल हल्की रखी है, तेज़ आँच मत कीजिएगा। बस इसी आँच पे आप इसको पकाइएगा और ये इतना पक जाए कि हमारी जो सवैयाँ हैं, छुआरे, ये सब नरम हो जाए और दूध हमारा गाढ़ा हो जाए। इसमें कुछ भी रबड़ी खी और क्रीम मलाई कुछ भी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इसी दूध पे पकेगा और मज़ेदार से मीठा हमारा तैयार हो जाएगा। अच्छा, मुझे मीठा जो है ये डिब्बे वाले दूध में बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं हमेशा डेयरी के दूध पे पकाती हूँ। ये देखिए आधे घंटे से ऊपर हो गया था मुझे पकाते हुए, और ये तकरीबन हमारा गाढ़ा हो गया है। अब मैं सिर्फ छुआरे जो है ना उसको चेक करूँगी कि हमारा छुआरा नरम हो जाए। अगर छुआरा हमारा नरम हो गया है, इसमें खाने में मज़ा आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारा मीठा बिल्कुल तैयार हो गया है। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा चमचा भी नहीं चलाइएगा, ये घोटा लगा दे तो हमारी सवैयाँ जो है ना इसमें टूट सकती है। बस हल्का हल्का सा बहुत आराम से प्यार से चिन पे चलाइएगा कि सवैयाँ हमारे ना टूटे और पता चले कि ये हमने शीर खुरमा सवैयों की खीर बनाई है, जो भी है पता चले। छुआरा मेरा बिल्कुल गल गया है, इसका मतलब है हमारी खीर तकरीबन रेडी है, मगर मैंने अभी तक इसमें चीनी ऐड नहीं की है। अब मैं इस स्टेज पर डालूंगी इसके अंदर चीनी, क्योंकि अगर हम चीनी पहले डाल देंगे और चखेंगे पता चलेगा कि अब हमारे तो मिठास कम है, हम और चीनी डाल देंगे। अब ये तकरीबन गाढ़ा हो चुका है, तैयार हो चुका है, तो अब मैं इसके अंदर अपने हिसाब से चीनी डालूंगी। मैंने तकरीबन 8 चमचे चीनी डाली है। मीठा आप अपने हिसाब से डालिएगा, जितना मीठा आप पसंद करते हैं। अब इसको तकरीबन मैं 5 मिनट और पकाऊंगी ताकि हमारा जो चीनी है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, चूँकि चीनी भी पानी छोड़ती है।
तो अगर हम इसको ऐसे ही उतार देंगे, चीनी डालते ही नहीं पकाएंगे, तो ये एक तो जल्दी ख़राब होने का भी डर है और चीनी का जायका भी आएगा। अब ये देखिए आँच अभी तक मैंने हल्की रखी, मैंने तेज़ आँच पे बिल्कुल नहीं पकाया। तेज़ आंच पे अगर आप पकाएंगे तो ये मीठा हमारा नीचे से चिपक भी जाएगा और गाढ़ा तो जल्दी हो जाएगा, मगर इसमें जो एक जायका होता है वो नहीं आएगा। मीठा मेरा बिल्कुल रेडी हो गया, मैंने इसको डिश आउट कर दिया। बहुत मज़ेदार सा मेरा मीठा तैयार हुआ है। और थोड़े से पिस्ते बादाम मैंने बचा लिए थे, जो मैंने ऊपर से सजा दिए हैं, ताकि चीज़ हमारी देख के अच्छी लगे। चीज़ अच्छी लगती है तो देख के खाने को भी दिल चाहता है। यानी सूरत सबसे पहले लोग सूरत को देखते, सीरत को नहीं देखते। तो उस हिसाब से खाने का भी है कि अगर खाना अच्छा लगेगा तो उसको हम खाते हैं, अच्छा नहीं लगेगा तो जितना भी मज़ेदार हो कहता है हमें नहीं खाना। मुझे यकीन है आपको मेरी आज झटपट बनने वाली शीर खुरमे की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइंदा मिलेंगे इसी तरीके से अच्छी सी झटपट सी आपके लिए कोई ना कोई न्यू रेसिपी लेकर आऊँगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एडवांस में आप सबको ईद मुबारक।